अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्रार हुसैन राही और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुर्गी नाला सिकरदू में, जो कि गुज़िश्ता रोज़ सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो गया था और काफ़ी घर जो है वो सैलाब की ज़द में आ चुके थे। इस वक्त जो है वो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर, और बहुत से लोग उस वीडियो पर मुख्तलिफ कमेंट्स भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेड कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब इज़हार राय का हक़ सबको हासिल है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि नाले के बीच में जो वो घर क्यों बनाए गए। अगर कोई नाले के बीच में घर बनाएगा तो यकीनी बात है कि सैलाब की ज़द में आ जाएगा। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इंतज़ामिया के ऊपर चीख व पुकार क्यों हो रही थी, उनके साथ तमीज़ से पेश आना चाहिए था। लेकिन जो हमारा रवैया था उस पर लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नंबर 1 ये कि इंतज़ामिया को पहले से, इंतज़ामिया के बकौल वो ख़ुद कह रहे थे कि हमने पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि डिफरेंट नालों से, जो भी इलाके नालों के करीब है वहाँ पर सैलाब का ख़दशा है और सैलाब आ सकता है। ऐसे में इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए? आया सिर्फ एक ऐलान और फ़र्ज़ी ऐलान और सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी करने से उनका फ़र्ज़ पूरा हो जाता है? सवाल ये है। इनके सवाल का जवाब यहीं पर उनको मिल जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ के सैलाब के बाद जितने भी लोग मुतासिर हुए, जिनके घर सैलाब की ज़द में आ गए, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? वो हिजरत करके शख्तंग गए और अंसार शख्तंग ने उनकी जो है वो मदद की। उन्होंने अपने घरों में जगह दी और उनके घरों में जाकर उन्होंने रात गुजारी। वरना ये लोग कहाँ जाते? कीचड़ में सो जाते। उन्हें क्या दिया गया? कोई रिलीफ पहुँची उन्हें? उन तक कोई इमदादी सामान पहुँचा? पहली जो रिलीफ होनी चाहिए ऐसे मौक़ों पर, जब भी कोई फ्लड आ जाता है तो वहाँ के जो इदारे या इंतज़ामिया होती है उसका काम क्या होता है? पहले ये कि वहाँ पर का जायज़ा लिया। उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर लोगों के मकानात मुनहदिम हो गए हैं, लोगों के मकानात के अंदर पानी घुस चुका है, ऐसे में लोग रह नहीं सकते। खाने पीने की तमाम तरह अशिया जो है पानी के ज़द में जा चुकी हैं, फ्लड के ज़द में जा चुकी हैं। तो वो लोग क्या खाएँगे, क्या पिएँगे? तो क्या इमदादी सामान पहुँचा दिया गया? क्या खाने पीने की अशिया पहुँचा दी गई? क्या टेंट पहुँचा दिया गया? इंतज़ामिया के बकौल उन्होंने कहा था कि शाम तक जो है वो जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके घरों में मड फ्लड जो है वो अंदर दाखिल हो चुका है, उन तक जो है वो इमदादी सामान पहुंचा दिया जाएगा, उन तक जो है वो खाने पीने की अशिया पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन कहाँ है खाने पीने की अशिया? आज दूसरा दिन है और इस वक्त जो है वो टाइम, अगर मैं जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं इस वक्त टाइम जो है वो 2 बजने को है, यानी 2 बजने को है। अभी तक कोई पूछने वाला नहीं, कोई अता पता नहीं, भाई किसी ने कुछ खा लिया, किसी को कोई टेंट मिला नहीं। हमने सबसे बात की है और लोग अपनी मदद, आप जो वो घरों का कीचड़ है, घरों से गंदगी है, घरों से पानी जो ख़ुद निकाले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कोई बंदा नहीं है। ये सबसे बड़ी नाअहली नहीं है? फिर आप कहते हो कि हम पर चीखते क्यों हैं? आप पर नहीं चीखेंगे, किस पर चीखेंगे? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैंने जो रवैया अख्तियार किया, उनके रवैये के बाद वो चाह रहे थे कि यहाँ पर आए, फ़ोटो सेशन करें, फ़ोटो सेशन करके रफू चक्कर हो जाए, और हम चाह रहे थे कि हम सवाल करें। तो सवाल बनता है ऐसे मौके पर, सवाल के जवाब उनके पास थे नहीं, क्योंकि वो 3 घंटे लेट उनका एक्सकवेटर यहाँ पहुँचा। फ्लड आया तकरीबन 7:30 पर फ्लड आया और उनका एक्सकवेटर तकरीबन 10 बजे पहुंचा। और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की और टाइम के साथ, यानी कोई ये कह सकता है कि टाइम गलत बता रही है, तो मैंने टाइम के साथ उस वक्त वीडियो बनाई थी कि इनका एक्सकवेटर कब पहुंचा है और एक्सकवेटर पहुंचा भी कहाँ गया। और इन वीडियो में जो वीडियो ज़ेर गर्दिश है, उसी वीडियो में पुलिस कहीं कोई बंदा कह रहा है कि इनको रास्ते का पता नहीं चला जी, जिसकी वजह से आने में ताख़िर हो गई। तो रास्ते बुर्गी नाला कौन सा जो है वो लंदन में है या कौन सा वो पेरिस में था? बुर्गी नाला अगर आप हाथ से इशारतन कहा देते वो बुर्गी नाला है जहाँ पर फ्लड आए, तो लोग डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाते। लेकिन ये इनकी काहली, उनकी सुस्ती, ये तमाम तर चीज़ें आया करती हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हिजरत करके ऐसे नालों में जाके घर बनाओगे तो सैलाब की ज़द में तो आओगे ही। मैं उन सारे फ़िलासफ़र, फेसबुक के फ़िलासफ़रों से ये कहना चाहूँगा, कहाँ जाएंगे? तुम्हारी तरह सब अमीर नहीं है। सकमेदान में जाके घर बनाएंगे हम लोग? गोलतरी के जितने भी लोग मुहाजिर हैं वो गोलतरी से अपना जो कुछ था वो भेज भाज कर आए। क्यों आए हैं? किसकी नाअहली है? ये नुमाइंदों की नाअहली है, ये उन गद्दारों की नाअहली है जो सीट पर बैठकर तनख्वाहों के मज़े ले रहे हैं, जो सीट पर बैठकर मराद के मज़े ले रहे हैं, उनकी गलती है। हमारे इलाके तक आज भी, हमारे इलाके के, मैं अपने इलाके की बात करूं तो वहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात, आजकल बुनियादी सहूलियात में कम्युनिकेशन आती है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 4G और जहाँ ChatGPT की बातें हो रही है वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बुनियादी सहूलियात पर गर्दानी जाती हैं। जबकि आज हम लोग किस बुनियादी सहूलत के लिए मर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें पेनाडोल की गोली चाहिए, हमारे सर दर्द के लिए गोली देने वाला कोई नहीं है। ये इन्हीं की नाअहली की वजह से हम लोग मजबूर हो गए। हम खुशी से गुलतरी से हिजरत करके ऐसे नालों में आकर नहीं बैठे, ऐसी जगहों पर जहाँ पर फ्लड का ख़तरा है। वैसे तो कहा जाए तो पूरा सिकरदू फ्लड की ज़द में है। सिकरदू में क्योंकि चारों तरफ से नाले हैं, आप पूरा सिकरदू घूमें, पूरा सिकरदू देखें, हर तरफ जो है वो नाले ही नाले हैं। तो ऐसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम लोग नाले की ज़द में आके बैठ गए। नहीं है कि हमने बिल्कुल नाले के बीच में मकानात बनाए हैं, उसके बावजूद सैलाब आया। मकामी जो पुश्तनी आबादी है नीचे,
ये न्यूरंगा का एरिया, वहाँ पर भी कल फ्लड आया, वहाँ के उनके घर तबाह हो गए बेचारों के, उनका माली नुकसान हुआ। आया वो नाले के बीच में थे? नहीं थे। सैलाब है, सैलाब कहीं से भी आ सकता है। ऐसे मौके पर ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा घर नाले के बीच में। ऐसे मौके पर इंतज़ामिया का सबसे पहला काम क्या होता है? वो आए, वहाँ के लोगों को रिस्क्यू करे। अगर इंतज़ामिया ने पहले से अलर्ट जारी कर दिए गए थे तो ये कहाँ थी इंतज़ामिया? लेकिन क्या यहाँ पर जब लोग पहले से, आपको पता था कि सैलाब आ रहा है तो लोग मरेंगे, सैलाब की जद में आकर लोगों की जानी और माली नुकसान हो सकता है, कोई आया यहाँ पर? आकर आप कोविड-19 के ज़माने में, जब कोविड का दौर था, लोग जब बाज़ारों में हुजूम की शक्ल में जाते थे तो उस वक्त क्या होता था? उस वक्त आप डंडे मारकर लोगों को घरों के अंदर भेजते थे, जाओ, क्योंकि बाहर ख़तरा है। पब्लिक जो है वो, कुछ लोगों को नहीं पता होता, ख़तरात से वो लाइल्म होते हैं, बेचारे गरीब थे, अपनी आबादियों से जाने से कतराए भी होंगे। लेकिन ऐसे में हुकूमती इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आएँ, यहाँ पर आकर लोगों को ज़बरदस्ती घर खाली करवा दें। ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं कहना कि खाली करके ख़ुद क्यों नहीं भाग गए जी, खुद क्यों नहीं चले गए हिजरत करके, पहले से ही बता दिया गया था। मौत के मुँह में खुद बैठे हुए थे, मौत के मुँह में हम नहीं बैठे हुए थे, हमें धकेला गया है और इस मौत के मुँह में हमें पहुँचाने वाले हुकूमत हैं, इंतज़ामिया है। आज की इंतज़ामिया नहीं है, सिर्फ यही इंतज़ामिया, यानी बरसों से जो जीबी के जितने भी गद्दार जो है वो सीटों पर बैठे हुए, असेंबली के गद्दारों से लेकर ऐवानों में बैठे गद्दारों तक, हर बंदा इस बात का जिम्मेदार है कि गोलतरी के लोग जहाँ भी पिछले साल, गोलतरी के लोग अगर पिछले साल, आज से 10 साल पहले जो सैलाब आया गेउल एरिया में, वहाँ पर भी अगर गोलतरी के लोग मुतासिर हुए, आज बुरगी नाले में अगर सैलाब आया, यहाँ पर लोग मुतासिर हुए, तो इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार जीबी हुकूमत है, इंतज़ामिया है कि उन्होंने बर वक्त, एक तो यहाँ पर इंतजाम नहीं किए जब सैलाब आ रहा था, दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर हम बात करें तो हमारी हिजरत का सबब यही बना कि हम बुनियादी सहूलियत से महरूम थे गोलतरी में। लिहाजा हमने सोचा यार कम से कम आधे घंटे की मसाफत पर हमें हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है, अगर हम यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ पर भी अगर यही रवैया जारी रहेगा तो फिर आप अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर कुछ कहेंगे तो फिर आप बुरा मान जाओगे। जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।